सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य में आज हम देखेंगे 2017 का, जैसा कि हम देख रहे हैं PYQ नेट में आए हुए परीक्षा, और यह बहुत ज़रूरी है आपका आधार को तैयार करने के लिए। और तथ्य तो वही रहता है, बस पूछने का तरीका बदलता रहता है, ऑप्शन बदलते रहते हैं, ऑप्शन पूछने का तरीका बदलता रहता है। तो 26 से लेके मतलब बाकी क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 श्रीलाल शुक्ल। ठीक है। इनके द्वारा अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो राग दरबारी है 1968 का, जो कि सिलेबस में है नेट के। यहाँ से वहाँ 1969 का है। राग दरबारी जरूर पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार है। अंगद का पाँव 1958, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, विश्रामपुर का संत 1998 का इन्हीं का रचना है। तो कौन कौन हो गया? अंगद का पाँव, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, यहाँ से वहाँ, राग दरबारी और सूनी घाटी का सूरज। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? तो सही जवाब है मानस का हंस में काम और राम दोनों का द्वंद्व है, जो कि नेट के सिलेबस में अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। और चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का। खंजन नयन भी अमृतलाल नागर का है। और जो आपका है मानस का हंस तो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित, जबकि खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। चित्रलेखा के लेखक तो भगवती चरण वर्मा है। ठीक है। नाचो बहुत गोपाल भी इन्हीं के द्वारा रचित है। किनके द्वारा? आपका अमृतलाल नागर के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 है। भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निम्नलिखित शीर्षक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी। शीर्षक निबंध है, मतलब यह निबंध है। इसके लेखक कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। और इनके आलोचनात्मक ग्रंथों की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद इन्हीं की रचना है। आलोचनात्मक ग्रंथ है आधुनिक साहित्य है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्राकरणिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। क्वेश्चन 29 है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के। और इसका प्रकाशन 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। तो मेरी पत्नी और भेड़िया यह जीवनी नहीं है, बाकी कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में यह सब जीवनी है। मेरी पत्नी और भेड़िया क्या है? यह आत्मकथा है। आत्मकथा जो कि स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, स्वयं के जीवन पे, और जो दूसरे के जीवन पे आधारित लिखते हैं उसको कहते हैं जीवनी। तो कलम का मजदूर मदन गोपाल के द्वारा लिखा गया है। कलम का सिपाही प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने लिखा है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है। मेरी पत्नी और भेड़िया जो है यह दलित कवि डॉक्टर धर्मवीर का है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का है, और यह सिलेबस में लगा हुआ भी है। शिवरानी देवी कौन है? प्रेमचंद की पत्नी। 31 क्वेश्चन नंबर 31, मतलब 31 क्रम पे मत जाइए, आज के क्वेश्चन पे जाइए। वह तो क्रम इसलिए दिया गया है ताकि एक के बाद एक चलता रहे। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत श्रेणी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो सही जवाब क्या है? यह किसका है? राक्षस। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत वाहिनी का रहना आवश्यक है। और इसके अलावा यह भी याद रखिए कि चाणक्य का संवाद एक और भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में छिपा रहता है। ठीक है। और अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह कार्नेलिया का कथन है। यह कथन भी याद रखिए, यह सब जो बार बार पूछे गए हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में छिपा रहता है। अगला क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 8वां सर्ग। 8वां सर्ग में आया है, जो कि 1976 में प्रकाशित हुआ था। सूर्य की पहली किरण से सूर्य के अंतिम किरण तक में स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी में पैसे की समझ कला की महत्वहीनता दिखाई गई है। नायक खलनायक विदूषक इनका अन्य नाटक है।
अगला क्वेश्चन है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, स्त्री या फिर लड़का? तो इसका सही जवाब है बड़ी लड़की का कथन है कि मैं इस घर से अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देता है। तो जो यस आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। अगला क्वेश्चन है कारवां किस एकांकी संग्रह है? किसका एकांकी संग्रह है? कारवां किसका है, किस लेखक का है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर प्रसाद का है। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है। तांबे का कीड़े, एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइकर, ऊसर इनके नाटक एवं एकांकी हैं। आगे देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है एक और द्रोणाचार्य, मादा का एकटा, सिंहासन खाली करो, मतलब ये नहीं सिंहासन खाली है, और द्रौपदी। जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। पहले आएगा मादा का एकटा, फिर द्रौपदी, फिर सिंहासन खाली है, उसके बाद लास्ट में एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य आपका जो नाटक है यह सिलेबस में लगा हुआ है और किसका है? शंकर शेष का है। देखिए यही क्रम है और कौन किसका है बाकी देख लेते हैं। मादा कैक्टस के लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल, द्रौपदी के हैं गोपी राम शर्मा, सिंहासन खाली है इसके हैं सुशील कुमार सिंह। अगला है 36 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले आएगा सी, मतलब भारत जननी, फिर स्कंदगुप्त, फिर अंधा युग, फिर आधे अधूरे। देखिए भारत जननी 1877 का है, स्कंदगुप्त 1928, अंधा युग 1954 का, आधे अधूरे 1969 का है। आधे अधूरे मोहन राकेश 1969, अंधा युग 1954 धर्मेंद्र भारती, स्कंदगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद, भारत जननी 1877 भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है रस सूत्र विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो यह नाट्य शास्त्र है और नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है भरत मुनि है। उस सूत्र में भरत मुनि ने बताया है कि अस्थायी भाव, विवाह अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पण किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। उन्होंने उसमें लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यह यदि आया वाक्यम रसात्मकम मतलब देखते भी रहिए, वाक्यम रसात्मकतम काव्यम किसका है? तो यह आचार्य विश्वनाथ का है जो कि 14वीं सदी के थे। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने, रस गंगाधर किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का है और उसमें यह आया है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, यह सूत्र दिया है। और यह सब के सब क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। 10 रूपक धनंजय का है, 10 रूपक किसका है? धनंजय का है। और धनंजय कृत ये मतलब संस्कृत साहित्य के हैं 10 रूपक, ये सब रस गंगाधर ये सब साहित्य दर्पण। तो धनंजय कृत नाटक के 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता को प्रकट करने वाला ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई है वहाँ कौन सा अलंकार है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई है वहाँ पे विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार वही होता है बिना कारण के ही कार्य की संभावना, जैसे कि बिन उपक चले सुने बिन काना, ठीक है, बिना कारण का ही, बिना पैर के ही चल रहा है, बिना कान के ही सुन रहा है, तो कारण यहाँ पे तो नहीं है। निदर्शना अलंकार क्या है? जहाँ पे उपमेय का गुण उपमान में या फिर उपमान के गुण उपमेय में आरोपित होता है, जैसे रवि शशि नखत दीप ही ओहि ज्योति रतन पदार्थ मानिक मोती। असंगति अलंकार कार्यम कारण में संगति का अभाव होता है, जैसे दृग दर्जत टूटट कुटुम्ब। अर्थांतरान्यास है सामान्य का विशेष या फिर विशेष का सामान्य से समर्थन, जैसे जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगला क्वेश्चन है कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो यहाँ पे भाव नहीं होता है बल्कि विभाव होता है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। यह रस के अवयव यानी एलिमेंट नहीं है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा प्रदत्त सूत्र विभाव अनुभाव संचारी विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति से स्पष्ट है कि अस्थायी भाव, विवाह अनुभाव और संचारी या फिर व्यभिचारी भाव ही रस के अवयव हैं, न कि भाव। क्वेश्चन 40 है कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो श्लेष आपका है, माधुर्य और समाधि ये सब गुण होते हैं, शक्ति नहीं है।
अगला है काव्य की पूर्ण अंतर अगला है काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का है, वही है, मतलब कई बार पूछा गया है वही सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहले आएगा ध्वन्यालोक, फिर आएगा वक्रोक्ति जीवितम, फिर कवि कंठाभरण, उसके बाद साहित्य दर्पण। और इसके लेखक और इसका सदी भी देखना जरूरी है। ध्वन्यालोक 9वीं सदी का है, आनंदवर्धन का है। वक्रोक्ति जीवितम 11वीं सदी का है, कुंतक का है। कवि कंठाभरण 11वीं सदी का उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध है। पूर्वार्ध का मतलब कि जैसे 1050 हो गया उससे पहले, और उत्तरार्ध का मतलब 1050 के बाद। यह कवि कंठाभरण किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र का है। साहित्य दर्पण 14वीं सदी का है और आचार्य विश्वनाथ का है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक जो बुक है उसमें कितने अध्याय हैं? तो इसका सही जवाब है 26 अध्याय। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिले, ठीक है। पोएटिक्स किसका है? तो अरस्तु का है। और इसमें कितने अध्याय हैं? तो 26। अरस्तु 26, पोएटिक्स 26। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कुल 26 अध्याय हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया इन्होंने, और काव्य जगत को अनुकरण व विरेचन नामक 2 सिद्धांत दिए। तो इनके सिद्धांतों की बात की जाए तो किस नाम से दिए? इन्होंने अनुकरण और विरेचन नाम से सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिए। तो रेमंड विलियम का संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है, बाकी लोगों का है, चाहे जैक देरिदा हो, डेनियल बेल हो और रोला बार्थ, इन सब का है, रेमंड विलियम्स का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम क्या होगा? यही रचना है, मतलब ऊपर नीचे बस आगे पीछे दिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी का मतलब कि कुवलय माला, कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। दी गई रचनाओं का यदि क्रम की बात की जाए तो कुवलय माला 9वीं सदी का है, उद्यतन सूरी का। राउलवेल 10वीं सदी का है, रोडा कवि का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपका 12वीं सदी का, दामोदर पंडित का है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी का, ज्योतिरेश्वर ठाकुर का है। अगला क्वेश्चन 46, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे काव्य कृति है ये सब। पहले आएगा पुहुपावती, फिर हंस जवाही, फिर अनुराग बांसुरी, उसके बाद लास्ट में यूसुफ जुलेखा। इसके बाद इसका सन और रचनाकार भी देखते हैं। पुहुपावती का जो एग्जैक्ट सन में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन सबसे पहले दिए गए ऑप्शन में वही होगा। पुहुपावती रचनाकार दुखरन जी है। हंस जवाही 1731 में इन्होंने किया था इसकी रचना। और इसके बाद कासिम शाह का है। अनुराग बांसुरी 1821 का है। नूर मोहम्मद है। और यूसुफ जुलेखा जो है इनका भी सन नहीं पता है, 1821 के बाद ही होगा जब भी होगा। और यह इनके जो लेखक है वो कौन है? शेख निसार। अगला है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई, वार्ता, चित्रावली। तो जो क्रम में, जिस क्रम में ए दिया है उसी क्रम में होगा। कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वाली नहीं बल्कि छिताई वार्ता, चित्रावली। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसका सन भी देखते हैं। कीर्तिलता 14वीं सदी का, विद्यापति का। भक्तमाल 16वीं सदी का, नाभादास का। छिताई वार्ता 16वीं सदी, नारायण दास। चित्रावली 16वीं सदी, उस्मान कवि का है। क्वेश्चन 48 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? इत्यलम, आंगन के पार द्वार, हरिघास पर क्षण भर और कितनी नाव में कितनी बार। तो जो इसका सही जवाब है, इत्यलम सबसे पहले आएगा, फिर हरिघास पर क्षण भर, उसके बाद आंगन के पार द्वार और कितनी नाव में कितनी बार। ये तो हो ही गया। और यहाँ से ना, देखिए अगला क्वेश्चन 48 वाला जो है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, मतलब यहाँ पे है कौन सा सही है। देखिए आंसर ही देखते हैं। इत्यलम, फिर हरिघास पे क्षण भर, उसके बाद आंगन के पार द्वार और लास्ट में कितनी नाव में कितनी बार। इत्यलम कब का है? 1946 का। हरिघास पे क्षण भर 1949। आंगन के पार द्वार 1961। कितनी नाव में कितनी बार
67 का है। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रेम माधुरी, शांत पथिक, प्रिय प्रवास और मिलन। इसका सन यदि देखें तो प्रेम माधुरी 1875 का, शांत पथिक 1902 का, प्रिय प्रवास 1914 का, दीप शिखा 1912 का और प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के सखी सखी कहाँ से आ गया यार। प्रेम माधुरी 1875 का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा गया रचना है। श्रांत पथिक 1902 का, श्रीधर पाठक का, प्रिय प्रवास 1914 हरिऔध का, दीप शिखा 1942 का महादेवी का है। किसका? महादेवी। कौन देवी? महादेवी। अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, चित्रावली। दोबारा आ गया क्या? हाँ वहीं तो आ गया, मतलब हम लोग इधर चल रहे हैं ना। इसके बाद 50वां क्वेश्चन है, मतलब वो फिर से बैक चले गए थे, बैक इसके लिए सॉरी। 49 के बाद तो 50 ही आएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। निहार, दीप शिखा, निर्जा और रश्मि। इसका सही जवाब है निहार, रश्मि, निर्जा और धूप शिखा, दीप शिखा। कहाँ है हमारा दिमाग, उल्टा सीधा पढ़ा जा रहा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम है निहार 1930 का, रश्मि 1932 का, निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, दीप शिखा 1942 का है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।